ऑफ इन्वायरमेंट एंड जीन एक्सप्रेशन। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स, हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है वो हमारा इन्वायरमेंट है। और जीन एक्सप्रेशन यानी जीन्स जो है वो किस तरह खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं। जीन्स एक्सप्रेस करती हैं खुद को प्रोटीन्स की फॉर्म में। अब जीन्स कहाँ पे होती हैं? क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पे है? हमारी बॉडी में। ठीक है, हर सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब देखें कि न्यूक्लियस जो है उस पर कितने तरह के इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट हो रहा है। इंटरनल इन्वायरमेंट का भी, ठीक है, जो हमारी बॉडी का इनर इन्वायरमेंट है उसका, और आउटर इन्वायरमेंट का भी। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमें गर्मी लगती है ना, यानी आउटर इन्वायरमेंट का भी हमारी बॉडी पे असर होता है। तो ये जो जीन्स की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, इस पे इंटरनल इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी। इधर एग्जांपल है हमारे पास ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला में ना कुछ जीन्स होती हैं जो विंग्स पे ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस कर देती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो अब देखें, अगर हम आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे ना 19 डिग्री से, अगर वो 25 डिग्री तक चला जाएगा, तो ये जो ब्लिस्टर प्रोडक्शन है ना, ये ज़्यादा अपेयर होगी, यानी ज़्यादा डिस्टिंक्ट ब्रिसल्स बनेंगे। ठीक है, ब्लिस्टर्स बनेंगे। लाइट जो है ना वो भी इफ़ेक्ट करती है जीन एक्सप्रेशन को। अब हमारा खाना पीना कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है जीन एक्सप्रेशन को, ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है रैबिट्स की। रैबिट्स में ना येलो फैट्स बनते हैं। अब येलो फैट्स की अपीयरेंस डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक तो रैबिट को रिसेसिव होना चाहिए फॉर येलो फैट्स, ठीक है, यानी इसमें रिसेसिव कंडीशन जो है वो डिटरमाइन करेगी येलो फैट की अपीयरेंस को। एक तो उसमें 2 रिसेसिव एलील्स होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या होना चाहिए? उसको ऐसी वेजिटेबल्स खानी चाहिए जिनमें ज़ैंथोफिल है। अब देखें, अगर वो ऐसी वेजिटेबल्स नहीं खाएगा तो ज़ैंथोफिल नहीं होगा और इन टर्न येलो फैट्स नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है? फिनाइल कीटोनूरिया। ये तब एक्सप्रेस होता है जब हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन होगी। और फिनाइल एलानिन कहाँ से आएगी? हमारी डाइट से। अगर हम ऐसी डाइट लेंगे जिसमें फ़िनाइल एलानिन है तो हमारी बॉडी में फ़िनाइल कीटोनूरिया जो है वो एक्सप्रेस होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी आपको पता है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, यानी नॉन लिविंग फैक्टर है। अब ये किस में ऑब्जर्व किया गया? प्रिमरोज़ प्लांट में। ये कहा गया कि जब इस प्लांट को हम 98 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर देते हैं ना, तो इसमें रेड कलर के फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं। नॉर्मली डेवलप नहीं होते रेड कलर फ्लावर्स, लेकिन 98 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो रेड कलर के फ्लावर्स बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बार्ले की, तो बार्ले में क्या होता है? एल्बिनिज्म डेवलप हो जाता है। एल्बिनिज्म क्या होता है कि लेक ऑफ पिगमेंट्स, और ये तब डेवलप होता है जब प्लांट्स को हम हीट दें, उनको आउटडोर हम ग्रो करें, लेकिन अगर वो इनडोर होंगे ना तो वो एल्बिनिज्म का शिकार नहीं होंगे। बात करते हैं लाइट की। लाइट जो है वो भी एबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का, और लाइट के भी अनयूजुअल इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, अगर हम ज़्यादा देर के लिए सन में रहते हैं तो हमारी स्किन रेड हो जाती है। सन रेड एक कंडीशन होती है, ठीक है, वो भी इसी लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से है। इसके अलावा फ्रैकल्स बन जाती हैं हमारे फेस पे, वो भी लाइट इफेक्ट है। इसके अलावा कॉर्न प्लांट की अगर हम बात करें तो वो होमोजाइगस है फॉर पर्टिकुलर जीन, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन क्या है कि उसमें दोनों डोमिनेंट एलील जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और जब वो जीन एक्सपोज होती है सनलाइट में, यानी जब कॉर्न प्लांट को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में, तो वो ब्राइट रेड हो जाता है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सन रेड कंडीशन। इसके अलावा मैटरनल रिलेशंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन मैमल्स, जिसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीड वगैरह ली जाती है। इसके अलावा सर्कुलेशन वगैरह सारी जो है वो मदर के हेल्प से ही होती है, तो इंट्रैक्शंस होती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जो मैटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, उसके और फीटस के दरमियान इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, जिसको हम मैटरनल रिलेशंस की कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। जैसे ब्लड ग्रुप इनकैपेबिलिटीज़ होती हैं, ब्लास्टोसिस फ्यूटालिस जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात करते हैं एज की।
तो कुछ ऐसी ह्यूमन ट्रेट्स होती हैं जो अर्ली एज में शो होती हैं, कुछ होती हैं वो लेट एज में शो होती हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट स्पैन के लिए शो होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजेंस की, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह की, तो एक स्पेसिफिक एज पे जाके इनकी जीन्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जीन्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक्टिव होंगी, दोबारा कभी भी एक्टिव नहीं होंगी ज़िंदगी में। कुछ ऐसी होती हैं जो डेवलपमेंट के टाइम पे एक्टिव होती हैं, बाद में कभी भी एक्टिव नहीं होती। सेक्स की हम बात करते हैं तो देखें मेल और फीमेल फिनोटिपिक डिफरेंसेस हैं। किसकी वजह से हैं? स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, जिसे हम सेक्स लिंक जीन्स भी कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो ऐसी जीन्स जो एसोसिएट किसके साथ हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ। और कुछ ऐसी जीन्स हैं जो ऑटोसोम्स पे भी हैं, लेकिन फिर भी वो एक सेक्स में ज़्यादा पेयर होती हैं और एक में कम होती हैं। जैसे पैटर्न बाल्डनेस है, वो मेल में ज़्यादा पेयर होती है, जबकि फ़ीमेल में क्या होता है कि सिर्फ हेयर फॉल होता है। इसके अलावा लास्ट वन है सबस्ट्रेट्स। अब देखें कि रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं। हमारी बॉडी में सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें सारे मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, सबस्ट्रेट्स है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जिन्होंने हिस्सा लेना होता है रिएक्शन में। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? जहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हार्मोन्स की, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हम खुद ही उनको सेंथिसाइज करते हैं। और उनकी सेंसिस कहाँ किसके कंट्रोल होती है? जीन्स के कंट्रोल होती है। यानी जब उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें वो चाहिए होते हैं, वो रिक्वायर होते हैं, तो तब उनकी जीन्स होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। जैसे इंसुलिन है, तो इंसुलिन की जीन तब हमारे पास एक्सप्रेस होती हैं जब क्या होता है कि जब ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है ना, ग्लूकोज लेवल जो है उसको कंट्रोल करना होता है।